अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन मिस्टर सब स्टूडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, सेहतमंद होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या हो रहा है आजकल? जी, आज हम जा रहे हैं उम्रा के लिए। तो अहमद रेडी हो गया और ऑब्वियसली थोड़ा रिलैक्स ही जाना है, तो उस तरह से कपड़े उसने पहने हैं रिलैक्स से। और अभी हम नीचे जाएंगे और फिर आगे ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे अपनी। ये ना साईं को थोड़ी थोड़ी सी नींद भी आनी शुरू हो गई थी, लेकिन ये था कि हमारी गाड़ी के शायद साथ कोई पत्थर लगा था या क्या था। तो उसका ना थोड़ा सा इशू हो गया था। तो फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे वहाँ पे कि क्या हुआ गाड़ी के नीचे। तो खैर कुछ भी नहीं नज़र आया इनको। तो असल में हवा बहुत तेज़ थी। तो हवा तेज़ होने की वजह से कुछ ये ट्रालर देखा है, साथ से गुजर रहे थे, तो ट्रालर जब गुजरता था उसके बाद जो पोर्शन आता था उसमें शदीद हवा लगती थी। तो इसलिए हम लोग थोड़ी देर रुके। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये अहमद का बेसिकली हम लोग ना बिस्तर बना के लेके जाते हैं, तो पिलोज़ होते हैं साथ में इसका जो छोटा बिस्तर था जो इसकी मम्मा ने दिया था, वो होता है। और यही हम लोग ना हमेशा बेड बना के इसका लेके जाते हैं, इससे ये इजी जाता है। तो बैठने का भी ज़्यादा इशू नहीं होता इसे। तो इस तरह से हम लोग जा रहे हैं मक्का की तरफ। तो दुआ कीजिएगा खैर से सफ़र गुज़रे और अल्लाह ताला आप सबको भी खैरियत से रखे। और आप सबको भी ये सफ़र अल्लाह नसीब करे, आमीन सुम आमीन। तो अहमद जो है ना अभी देख रहा था अपने वीडियोस देख रहा था। ये मक्का के बेसिकली पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं ताइफ की तरफ जाते हुए ना, ताइफ के पहाड़ हैं ये। तो ताइफ से जो जद्दा रोड है ना वो तो इजी है, लेकिन ताइफ से जो मक्का रोड है ना जो आता है सिंपल ताइफ से मक्का की तरफ, वो बड़ा कर्व है और ऐसे जैसे पहाड़ ही पहाड़ है वो ना। मतलब कि वो स्प्रिंग की तरह ऊपर जाता है वो रोड। तो हम लोग उस रोड की तरफ तो नहीं गए थे, ये दूसरी साइड वाला रोड था जो जद्दा वाली साइड से होता है। तो यहाँ पे ट्रक बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये है कि इसकी एक ही पहचान है कि यहाँ पे इनकी मिलिट्री बेस है। तो मिलिट्री बेस वाली साइड जो है ना वहाँ वो वाला रोड सेट है इनका। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। तो नहीं, ये ना अहमद बेदार काफ़ी ज़्यादा ही थक गया था इतना थक गया था कि अब इसमें ना दम नहीं था कि ये उठ के बैठे। तो हम लोग ना एक होटल में रुके थे खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे यहाँ पे ना बेसिकली ऐसे होता है कि रूम्स बने होते हैं। एक बड़ा सा कमरा होता है, उसमें पार्टीशन हुई होती है डिफरेंट दीवारों के साथ ना। समझे कि 10-12 एक कमरे में छोटे छोटे से गुरफा उसे कहते हैं बनाए होते हैं इन्होंने फैमिलीज़ के लिए। तो उसमें एक फैमिली ही जाती है, यानी तकरीबन 10 बंदे इजीली उस रूम में बैठ सकते हैं। तो ड्यू टू पर्दा इन लोगों का ये है, लेकिन अब तो खैर काफ़ी कुछ चेंज हो गया है यहाँ पे सऊदी अरब में भी। तो अभी खाना आने लगा था, सज्जी थी और साथ में चावल थे। यहाँ पे इसको कहते हैं फ़हम, सज्जी को। तो वो लेके आए थे हैदर भाई जाके। तो फिर हम लोगों ने प्याज तो नहीं खाया और मिर्ची सज्जी और ये खाया। इसके साथ ना चटनी इन्होंने बहुत थोड़ी दी थी, बहुत ही ज़्यादा थोड़ी दी थी। तो वो चटनी जो थी वो तो ये आधे समझे चावल हम लोगों ने छोड़ दिए थे। तो ये अभी हम ताइफ पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ताइफ में एहराम बांधने के लिए अभी हम लोग गाड़ियों से निकले हैं, हैदर भाई गए हैं एहराम बांधने के लिए। और अभी मैं साईं और अहमद यहीं पे हैं। तो इसके बाद अहमद मैं जाऊंगी और अहमद और साईं दूसरी साइड पे मेल्स वाली साइड पे जाएंगे। तो फिर हम लोग भी एहराम बांध के तो आएंगे। अभी मैं एहराम बांधने जाने लगी थी, तो अहमद और इसके बाबा जाएंगे दूसरी साइड पे। तो फिर इजीली काम हो जाएगा। अब हैदर भाई जो है ना वो गाड़ी के पास ही रुकेंगे। तो इसके बाद हैदर भाई ने अदा किए थे नवाफ़िल। और फिर यानी हम सब ने नवाफ़िल अदा किए थे। और ये जो है ना ये हज्जाज वाली पार्किंग है। तो ये बहुत दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क की। और गाड़ी पार्क करके ना तो फिर हम लोग बाय बस गए थे यहाँ से। तो हमें तो था कोई करीब ही होगा, लेकिन वो बहुत बहुत दूर थी ये पार्किंग जो है ना। तो खैर ये ऐसे ही था जैसे यहाँ पे रियाद सीज़न लगता है ना, ये वैसे ही था जैसे मक्का सीज़न हो।
پارکنگ جو ہے نا انہوں نے جب وہ بتا رہے تھے، ٹیکسی ڈرائیور بتا رہا تھا کہ یہ پارکنگ جو ہے انہی دنوں میں کھلتی ہیں جب حج کے دن ہوتے ہیں یا رمضان میں کھلتی ہیں، تو اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کلوز ہی رہتے ہیں، یا پھر یاد سیزن ٹائپ چیزیں، یعنی مکہ سیزن ٹائپ چیز ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ خیر پھر ہم لوگوں نے یہاں سے بس لی تھی، اور بس سے ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ حرم پاک میں گئے تھے۔ تو ابھی ہم لوگ جو ہے نا وہ بس سٹینڈ پہ جا رہے ہیں، تو یہ میں کیپچر کر رہی تھی کہ کیا کچھ ہے یہاں پہ، یعنی کافی تھا، جیسے کھیلوں کے سامان ہوتا ہے نا ویسے ہی تھا سارا۔ تو احمد کہہ رہا تھا مما میں نے یہاں پہ کھیلنا ہے، مما میں نے یہاں، یہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، زیادہ کلوز سے کیپچر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پھر لوگ مائنڈ کرتے ہیں، اوبیسلی ہماری بھی پرائیویسی ہے تو لوگوں کی بھی تو پرائیویسی ہے نا، دوسروں کی بھی، تو پھر میں نے دور دور سے ہی کیمرہ سے کیپچر کیا تھا چیزوں کو۔ تو یہ دیکھیں، یہ کھیلنے کے لیے چلتے ہوئے نا تھوڑی سی ویڈیو ہل رہی ہے، تو کھیلنے کے لیے رکھا ہوا تھا سامان، یعنی کافی کچھ تھا، ایسے تھے جیسے پارک ہوتا ہے کوئی چھوٹا سا، تو اچھا لگ رہا تھا کافی۔ یہ نا بیسیکلی احمد کا فرسٹ بس کا ٹور ہے، تو اس وجہ سے نا میں بس زیادہ کر رہی ہوں۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، آپ کے وقت کا شکریہ، اور دعا میں یاد رکھا کیجیے ہمیں بھی۔ انشاءاللہ ملوں گی صبح آپ کے ساتھ عمرہ کے ولاگ کے ساتھ، تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ ضرور کیا کیجیے، اور اگر پرانے ہیں تو تھینک یو سو مچ، آپ کی وجہ سے ہی یہ چینل گرو کر رہا ہے۔ اللہ نگہبان، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔ کہیں پہ نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں ڈانس کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں طواف کرنے جا رہے ہیں آپ؟ میں تو یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو سمیل دینے جا رہا ہوں۔ احرام پہنا ہوا ہے، احرام۔ میں تو ڈانس کر رہا ہوں۔ یہ بلی